जहां एक ओर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किए जाने का दावा करती है, वहीं जमुई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरा की यह तस्वीर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के दावों को झुठला रही है। यहां प्रसव के दौरान आई महिलाओं को जमीन पर लिटाकर रखा जाता है, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां प्रसव के लिए आई महिलाओं को प्रसव के बाद बेड के बदले ज़मीन मुहैया कराया जाता है। कई महिलाओं को तो कूट के कार्टन पर बैठा और लेटा देखा गया है। स्थिति तो इतनी खराब है कि स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा प्रसव के लिए आई महिलाओं का नोटिस तक नहीं लिया जाता है और कई महिलाओं का बरामदे में ही प्रसव हो जा रहा है। जिस तरह प्रसव के बाद महिलाओं को खुले में रखा जा रहा है, उससे संक्रमण का भी खतरा बना हुआ है। जिन महिलाओं के साथ इस तरह की वानगी हुई, उनका कहना है कि रात में प्रसव के लिए आई महिलाओं को प्रसव कक्ष में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती जाती है तथा प्रसव करने के नाम पर पैसा भी मांगा जाता है तथा लिया भी जाता है। देखते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरा की स्थिति, सुनते हैं महिलाओं को तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को। पैसा अगर नहीं देता तो क्या करता है? वो पैसा लेता ही है। क्या नाम है आपका? सबसे पैसा लिया, सब परसेंट। कितना लिया है पैसा? 1000 रुपया, 800 रुपया, 500 रुपया, सबसे। कौन लिया है? नर्स लिया। क्या बोल के लिए? जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक नहीं भेजेंगे। पैसा दीजिएगा तब वो हाथ लगाएंगे। तो जितना भी डिलीवरी हुआ उसको जगह भी नहीं दिया गया, सबको जमीन पर बैठा कर रखा गया। क्यों पूछे नहीं उससे कि बैठ दीजिए? बल बेड नहीं हम कहाँ से देंगे? वो बोलता है मतलब आप लोग ठीक करिए। क्या नाम है? ये सर कल पेशेंट आए थे लेके हम करीब 4-5 बजे शाम को, तो यहाँ आए तो नर्स लोग को इन्हें देख रही है, बोलती है चल जाओ प्राइवेट चल जाओ, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। पैसा लेने में आगे और पहले हो जाती है। बच्चा जमीन पे दे दिया, यहाँ बरंडा पे एक बच्चा बाथरूम में जाके दिया है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी तक डॉक्टर साहब भी नहीं आए, रात से भी। आपके वाइफ का डिलीवरी था? हाँ, मेरा वाइफ का डिलीवरी हुआ है। क्या नाम है वाइफ का? सिंधु देवी। उसका कहाँ पे डिलीवरी हुआ? क्या बच्चे का डिलीवरी कहाँ पे हुआ? बच्चा यही नीचे जमीन पे। हाँ, जमीन पे, ना बेड था ना तो बिस्तर का, कुछ नहीं, पूरा जमीन पे, टाइल्स पे ही। टाइल्स पे? हाँ, टाइल्स। और जितने बच्चे हैं दिख रहे हैं, कई सारे पेशेंट को यहाँ बाहर रखा गया है, तो क्या इसी तरह से यहाँ पर रखा जाता है? हाँ जी जी। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार यादव। घर कहाँ आपका? हमारी सर कई मरीज थे यहाँ पे। हाँ। बच्चा जो कि फर्श पे उनको इशू हुआ है, उनका प्रसव फर्श पे किया गया है, उनको बेड नहीं मिला, ज़मीन पे लेटी हुई थी। ऐसा तो कोई मेरे संज्ञान में है नहीं कि फर्श पे हुआ है। आपके संज्ञान में नहीं है मेरे संज्ञान में। सुबह हम लोग कवर करके गए हैं, उसके बाद तो हो सकता है कि आई होगी और उधर से पेन में होगी, फुल्ली डायलेटेड होगी, तुरंत आई होगी तो हो गया होगा, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके संज्ञान में आया नहीं है? नहीं, हमारे संज्ञान में। हाँ, तो हम उस पर अगर ऐसा होगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हम पहले देखेंगे कि किस सिचुएशन पे उसको फर्श पे हुआ। एक होता है कि घर से चला, फुल्ली डायलेटेड है, सर्विस फुल्ली डायलेटेड है और आते आते डिलीवर्ड कर गई। एक ये सिचुएशन हो सकता है, इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं हो सकता है। उसके बाद डिलीवरी के बाद उसको फर्श पे लेटा के रखा गया, उसको बेड नहीं अवेलेबल कराया गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक नहीं, 3 पेशेंट थे इसे। नहीं, ये चीज़ हमारे अथी में नहीं है। हम तो अभी आते ही हमको पता चला, तो आते ही हम वहाँ का जो लेबर इंचार्ज है, तब तक सारे जा चुके थे। लेबर इंचार्ज जो सारे को भेज दिया गया था। नहीं, हाँ, आनंद जी, तब तक सारे को भेज दिया गया था। इग्नोर मत होइए ना, हमारे सामने इग्नोर मत कीजिए ना किसी भी मैटर को। अगर ऐसी हो रही है तो उसके बाद भी और आपकी एएनएम कहती है कि आपके शरीर से दुर्गंध आ रहा है, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। नहीं, ये गलत बोल रही है। हम इसका जांच करेंगे। अगर कोई बोलती है एएनएम
कि इसके शरीर से दुर्गंध आ रहा है, तो हम उसका ये जांच का विषय है। हम आते ही उस पर ये बोले कि कौन कौन थी, उसका सारा हम अथी लिए, हमारे डॉक्टर्स अभी लोग तो का कह रहे थे कि संज्ञान में नहीं है, अभी कह रहे हैं तो कि मेरे लिए- संज्ञान में आपसे अभी तो पता अभी- चल रहा है। एक अभी मिनट तो- एक अभी मिनट तो आप कह रहे हैं कि हम लिए जाके डिटेल सुनिए, अपने बात से खुद आप हमरे कर रहे हैं। हमरे पास आया क्या कि पैसा का मैटर आया। पैसा भी आपको हाँ, रुपया सुनिए दिया पहले गया, वो अलग मैटर है। पहले सुनिए, वो अलग मैटर ये है। तो इसके बारे में हमको कोई पता नहीं है, ठीक है आपको ना। पता क्या है फिर? आप प्रभारी हैं यहाँ के। हाँ, तो हम प्रभारी हैं यहाँ पे, जैसे काम हो रहा है तो सब जगह हम खड़ा नहीं रह सकते हैं। बात समझिए पहले। नहीं, बात बहुत समझ रहे हैं। बहुत तरह का चीज़ है। हमारा जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक है, आज हमारा वहाँ पे एस्पिरेशनल ब्लॉक का कैंप होना है, वहाँ भी देखना है। फिर हमको वहाँ बीच में बच्चा वाला जेल में वहाँ पे जाके देखना, तो हम 24 घंटा खड़ा नहीं रह फिर सकते भी हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है। आपसे अगर हमको पता चल रहा है, ये हमको पता नहीं था कि बेड नहीं मिला उसको, फर्श पे बच्चा हो गया। वीडियो दिखा दें, सुनिए ना पहले मेरा वीडियो बात। दिखा दें आपको, ओहो। तब विश्वास कीजिएगा। हम तो कह रहे हैं कि आपसे पता चल रहा है तो हम इसको संज्ञान में लिए हैं, और इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम तो कह रहे हैं। ANM कह रही है कि आपके शरीर से दुर्गंध आ रहा है, हम आपका इलाज नहीं ये करेंगे। बात आप ही से पता चल रहा है हमको। अगर इस तरह का बात है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे कि ऐसा क्यों बोली। सरकार का नियम है क्या, डिलीवरी के बाद 800 रुपया लिया जाता है? भाई हमारे पास कोई लिखित संज्ञान नहीं है। हमको एक पब्लिक ने फ़ोन किया सवेर में कि 800 रुपया हमसे लिया गया है, तो हमने बोला कि आप लिखित आवेदन दीजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कहिएगा तो हम उसका, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग हम सुना सकते हैं। अब आगे भरोसा दे रहे हैं आपकी बच्चा होने के बाद ज़मीन पर नहीं लेटाया जाएगा किसी पेशेंट को? हम तो बोलें कि उसको संज्ञान में लेंगे और उसको पूरी करके हम दिखाएंगे। ये बात हमको पता नहीं था, आप ही से पता चल रहा है हमको।